नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। मुंसिफ जोहार में बिहार और झारखंड की तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देवघर बाबा मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। रियासत भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बनाया सोनिया गांधी का जन्मदिन, भागलपुर में केक काटकर मांगी लंबी उम्र की दुआ। तेलंगाना के सीएम के डीएनए वाले बयान पर बिहार में घमासान, कहीं किया गया पुतला दहन तो कहीं की गई नारेबाजी। पटना में मुनाकिद हुआ जंग आजादी के मुस्लिम शोहदा का प्रोग्राम, कई जुबानों में किताबों का किया गया विमोचन। बिहार में लकवा के प्रति जागरूकता के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान, स्ट्रोक दिवस के मौके पर मेडास हॉस्पिटल ने चलाई मुहिम। खबर विस्तार से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले देवघर बाबा मंदिर पहुंचे। यहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सीएम के लिए देवघर बाबा मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। देवघर डीसी समेत तमाम पदाधिकारी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चाक चौबंद इंतजाम कराते नजर आए। बाबा के दरबार में कौन नहीं आता? जब बाबा के धरती पर, जमीन पर हम लोग आके खड़े हों और उनके दरबार में जाके शीश ना झुकाएं, ऐसा हो सकता है क्या? बाबा राज्यवासियों को, पूरे समस्त मानव जीवन को अपना आशीर्वाद बनाए। भागलपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 77वां जन्मदिन भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में केक काटकर मनाया गया। सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर, मिठाइयां खिलाकर शुभकामनाएं दी। ये तो हम लोग के लिए गौरव की बात है कि आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी का आज 77वां जन्मदिन दिवस है और हम लोग सभी कांग्रेस जन बहुत उत्साहित हैं कि उनके जन्मदिन को आज अपने हम मना रहे हैं। और मैं बताऊं कि वो जो जन्मदिन से मनाते नहीं हैं, उनके बताए हुए रास्ते, उनकी जो कुर्बानियां हैं, जब वो प्रधानमंत्री बन रही थी उन्होंने कुर्बानियां दी देश के हित में और मनमोहन सिंह को बनाया। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को आग्रह करूँगा उनके बताए हुए रास्ते पर देश को आगे बढ़ाएँ। और तेलंगाना के सीएम और कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी के द्वारा एक बयान में बिहारियों के डीएनए और जाति विशेष पर सवाल उठाया गया था, जिसका गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही बिहार भाजपा में गुस्सा है। इसी को लेकर पूरे बिहार में तेलंगाना के सीएम के खिलाफ पुतला दहन करके उनका मुखालफत दर्ज की गई। मुंह देखना पड़ा, उसके बावजूद भी सुधार नहीं। देखिए इससे स्पष्ट है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको ये स्पष्ट मालूम चल गया है कि जो आगामी हम लोग लोकसभा की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम लोग की 400 पार होने वाली है। और हाल ही में हम लोगों ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाने का कार्य की है और 3 स्टेट में हम लोग जीत दर्ज कराए हैं। इससे भागलपुर तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा बिहार के डीएनए पर जो बयान आया था उस पर राजनीति गर्मा गई है। भागलपुर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। किसने कहा बिहार का डीएनए खराब है? ये किसने कहा? बिहारी शब्द को जो गाली मानते हैं, बिहारी होना अपने आप में गौरव की बात है हम लोग के लिए। बिहारी शब्द को जो गाली बता रहे हैं, वो बिहार का अपमान कर रहे हैं। बात दरअसल ये है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मीडिया ही तो है जो सब। और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बिहारियों के डीएनए पर की गए तबसरे पर घोर निंदा उनकी की जा रही है। बिहारियों का डीएनए तो इतना बेहतर है कि एक बिहारी प्रशांत किशोर उनको आका को मशवरा देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर की भर्त्सना भी की। ये तमाम बातें अरेराज में जो जन स्वराज अनुमंडल कार्यालय के उद्घाटन के बाद पत्रकारों को खिताब करते हुए जन स्वराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी संजय कुमार ठाकुर ने कही। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से बिहार में सत्ता का परिवर्तन और नई व्यवस्था का पुनर्स्थापन, सही लोग की तलाश में ही प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे हैं।
जहां सही सोच वाले लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, और जब ये सब लोग जुड़ते जा रहे हैं तो सभी के सामूहिक प्रयास से बिहार में परिवर्तन की आंधी बहनी शुरू हुई है। बिहार में बदलाव होगा, सत्ता जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोग पहुंचकर सरकार के कल्याणकारी योजना का फायदा उठाते नजर आए। उत्तरी, मध्य और दक्षिण सरजुमदा में संयुक्त रूप से आज शिविर लगा। वहीं पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि ने कहा कि सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ लोगों को शिविर के माध्यम से मिल रहा है। आज मैं कहूँगी कि आज जो सरकार आपके द्वार हमारे पंचायत में आई, बहुत ही हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इतनी अच्छी योजना को बनाए, और सभी पंचायतों में सभी जागरूक भी हो रहे हैं, और सभी जो योजना है तुरंत ही हो रही है, धरातल पर काम हो रही है, बहुत बढ़िया है। मैं आज हमारे उत्तरी सरजुमदा पंचायत में, हमारे दक्षिण सरजुमदा, मध्य सरजुमदा के तीनों पंचायत के द्वारा सरकार आपके द्वार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत सिमडेगा जिले के कुलूकेरा पंचायत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लाभुकों को योजना का लाभ देने के लिए स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई और आवेदन पत्र भी लिए गए। कुल्लूकेरा पंचायत स्तरीय शिविर में हम सबों के बीच आए सरकार के सचिव अबू बकर सिद्दीकी सर। देखिए, ये तो एक अच्छा पहल सरकार का है, क्योंकि बेसिकली आप भी जानते हो कि कई बार सरकार का कई योजना इसलिए विफल हो जाता है, लोगों को जानकारी नहीं रहती कहाँ आवेदन डालना है, कैसे क्या करना है। तो इस तरह का आयोजन के माध्यम से जनता के बीच में सरकार जा रहा है, सरकार का सारा दिन का पड़ेगा उपस्थित है, तो लोगों को आवेदन भरवाने में सहयोग करने में एक काम आ जाएगा और जानकारी भी हो जाएगा। कुल्लूकेरा पंचायत स्तरीय शिविर में हम सबों के बीच आए सरकार के सचिव अबू बकर सिद्दीकी सर। देखिए, ये तो एक अच्छा पहल सरकार का है, क्योंकि बेसिकली आप भी जानते हो कि कई बार सरकार का कई योजना इसलिए विफल हो जाता है, लोगों को जानकारी नहीं रहती कहाँ आवेदन। जमशेदपुर ज़ियाया दारुल क़िरात जमशेदपुर का 23वां उर्स मुजाहिदे आज़म हिंद व सालाना जलसा दस्तारबंदी बाहुस्नो खूब अख्ताम पजीर हुआ। इस मौके पर 12 हुफ़ाज़ व कुर्रा की दस्तरबंदी हुई। लोगों से खिताब में मुफ्ती अलाउद्दीन ने कहा कि कारी अहमद ज़िया की खदमात को भुलाया नहीं जा सकता। कुरान को तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ने से गुनाह के साथ हमारी नमाजें भी ज़ाय हो सकती हैं। वहीं तलबा ज़ियाया ने भी खुशी का इजहार किया और सभी का शुक्रिया अदा किया। आज हमारी हिफ्ज़ की दस्तार हुई है। अल्लाह का करोड़ शुक्र एहसान है कि मदरसा ज़ियाया दारुल क़िरात में बेहतरीन दरस तजवीद और दरस हिफ्ज़ क़िरात की बेहतरीन तालीम दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ज़ियाया दारुल क़िरात को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब अता फ़रमाए और हम सबको हुज़ूर मुजद्दिद आज़म हिंद के फैज़ान से सरफराज अता फ़रमाए। उसके अलावा पूरी दुनिया में उनको लोग जानते हैं, लेकिन आम तौर से लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये कारी हैं, क़िरात सबा अशरा पढ़ लेते हैं, पढ़ाए हैं। मतलब 40% लोग भी नहीं जानते कि हुज़ूर मुजद्दिद आज़म हिंद एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। 1996 में जामिया फ़ारूक़िया बनारस में तो उन्होंने 2 घंटे के करीब तकरीर की और कोई बात ऐसी नहीं वो बयान करते थे जो कुरान और हदीस से मुदल्लल न हो। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में इस बार धान की अच्छी फसल हुई है और किसान काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में धान की अच्छी फसल होने से किसानों के चेहरे पर रौनक आ चुकी है। पोटका, पटमदा, बोडाम, मुसाबनी, बहरागोड़ा, घाटसीला आदि क्षेत्रों में धान की अच्छी फसल से किसान खुश हैं। ধান যতগুলো 6 বিঘা লাগাইছিলি ভালোই হয়েছে, পরে একটুকু জলটি কমে দিল, তারপরে একটুকু জল দিল, তারপরে ভালোই হয়েছে। এখন খুশ আছো? হ্যাঁ খুশ আছি, এখন ঠিকই পড়ে, ঠিক আছে এখন।
बढ़ेंगे आगे। जमशेदपुर के मानगो में अपराधियों से लोहा लेते शहीद हुए जवान रामदेव महतो को शनिवार सुबह पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दरमियान कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा, एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष करण सिंह समेत कई पुलिस के पदाधिकारी मौजूद रहे। जैसे ही टीएमएच में से शहीद जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ पुलिस लाइन पहुंचा, वैसे ही परिजनों के विलाप से पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया। पूरे पुलिस जवानों ने रामदेव महतो अमर रहे के नारे भी लगाए। जाबाज साथी को खो दिया है। उसने जिस साहस के साथ और जिस तत्परता से अपनी कर्तव्य का निर्वहन किया वो बेमिसाल है और हमारे लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। हम लोग इस बलिदानी साथी को सत सत नमन करते हैं। हमारे पुलिसकर्मी शहादत देते आए हैं और आज जिस तरह से हमारे पुलिसकर्मी रामदेव महतो जी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हम सभी पुलिसकर्मियों को गौरवान्वित किया है कि उनका अदम्य साहस और उनका शौर्य आज कीर्ति स्थापित हुआ और इसी में आज वो शहीद हो गए हैं। चतरा डीटीओ इंद्र कुमार ने कहा कि बिना लाइसेंस और परमिट के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। सूचना लगातार प्राप्त हो रही है कि प्राइवेट स्कूल के वाहन कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को भरकर ले जाते हैं। ये नियम के खिलाफ है, साथ ही बच्चों के बहुमूल्य जीवन के साथ भी खिलवाड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय रहते प्राइवेट स्कूल के संचालक नहीं सुधरे तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तो स्कूल में हम लोग सब जगह भेज के जांच करवाएं। स्कूल की जो अपनी बसें हैं उसमें ज़्यादा अनियमितता नहीं है, जो थोड़ी बहुत लोग सुधार दिए हैं। लेकिन ये प्राय देखा जा रहा है कि ऑटो में बहुत ज़्यादा बच्चे लोग भर भर के जा रहे हैं और ऑटो में जो बच्चे जा रहे हैं वो प्राइवेटली जा रहे हैं, स्कूल से उनका लेना देना। और आज पहले से तय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आज साल के आखिरी लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज हशमुद्दीन अंसारी ने किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट बिहार शरीफ में किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी सुलहनीय फौजदारी मामले, सभी तरह के सिविल मामले, बिजली विभाग के मामले, वन विभाग के मामले आदि मामलों का समझौता की बुनियाद पर निस्तारण किया गया। आपको पता है कि ये जो लोक अदालत है ये बड़े ही पवित्र उद्देश्य के साथ यानी इसका गठन किया गया है कि समाज के ऐसे लोगों को जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य कारण से अपनी बात न्यायालय तक नहीं पहुंचा सकते हैं, सामान्य न्यायालय है वहां नहीं जा सकते हैं, वहां का लाभ नहीं ले सकते हैं, उनको न्याय देने के लिए इसका गठन किया गया है और लोग इसका फायदा। आरा में भी आज पहले से तय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट आरा में किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी सुलहनीय फौजदारी मामले, सभी तरह के सिविल मामले, बिजली विभाग के मामले, वन विभाग के मामलों का आज यहाँ पर निस्तारण किया गया। जो न तो अपने पूरा जो जैसे एडवोकेट वगैरह का जो हेल्प वगैरह होता है, तमाम अन्य चीज़ें होती हैं, नहीं ले पाते हैं और उसी के तहत जो है जैसा डीपीओ महोदय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएन भगवती महोदय उनके द्वारा जो ये एक संकल्पना और जो एक सपना देखा गया था। गया के अफसर प्रशिक्षण अकादमी में एक प्रीमियम प्रशिक्षण संस्थान है जो भारतीय सेना के भावी नायकों को कमीशनिंग से पहले सैन्य प्रशिक्षण देता है। अफसर प्रशिक्षण अकादमी गया के जेंटलमैन कैडेटों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण और शारीरिक उत्कृष्टता के उच्च मानकों को प्रदर्शित करते हुए पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या को राज्यवर्धन स्टेडियम में एक मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन भी किया गया। स्टॉल में मातृ शक्ति की बहुत बड़ी सहभागिता है। अभी हम लोग जो है आज़ादी के बाद से मंचों से तो बहुत बोलते रहे आधी आवाज़। पटना के बिहार विधान परिषद के सभागार में जंग आज़ादी के मुस्लिम शोहदा पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि अवध बिहारी चौधरी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा शामिल हुए। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता विजय कुमार चौधरी, वित्त मंत्री बिहार सरकार ने की।
के हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको अगर हम याद करते हैं तो हम अच्छे समाज को और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को, हिंदुस्तान को हम बना पाएंगे। तो मेरी ये कोशिश है कि जिन लोगों के नाम गुमनाम हैं अभी, उनके नाम तलाश करके एक जगह एकत्रित किया जाए। मैं अपने तरफ से देता हूं कि जिन लोगों ने कुर्बानी की है मैं उनको याद करता हूं, और मैं और पूरा देश उनको नमन करता है, उनको शुक्र अदा करता है कि उनकी कुर्बानी से ही हम आज भारत में रह रहे हैं और अच्छी एक भारत की एक सक्सेसफुल, कामयाब जो छवि बनी है विकास की और सामाजिक एकरूपता की। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नियमित रूप से देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाले अद्वितीय कार्यक्रम दिव्य कला मेला का 10 दिवसीय आयोजन 8 दिसंबर से 17 दिसंबर तक दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के प्रयासों को सफल बनाने के लिए दिव्य कला मेला पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया है। भागलपुर लोकसभा सदन में गलकोड्डा झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण और बिरसा मुंडा के सम्मान में जो बयान दिया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण बिहार सरकार नहीं होने दे रही और बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता है, इससे आदिवासी समाज को ठेस पहुंचती है। इसी को लेकर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गोड्डा के सांसद ने जो बयान दिया है वो बेबुनियाद है। औरंगाबाद के मदनपुर से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो जिला प्रशासन की खानापूर्ति की पोल खोल रखा है। मामला एक दिव्यांग से जुड़ा है जिसे सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया गया है। पंचायत पिरमा के टेका बीघा गांव में है और यहां पर हमको लगातार 3 से 4 दिनों से हमको कॉल आता रहा था कि एक बच्ची है जो विकलांग है और उसको मृत घोषित कर दिया गया है। और हमको लगा कि इस तरीके का घटना नहीं घट सकता है, तो इस पर जांच करवाएं। पोर्टल पर देखा गया कि हाँ, वहाँ पर सचमुच में बच्ची को मृत। सुपौल जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत करियो सराट टोला में स्थित जामा मस्जिद मरकज कमेटी के द्वारा जिले में पहली बार बच्चों की तालीम और औरतों की बेपर्दगी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान करियो सराट टोला जामा मस्जिद के इमाम मौलाना खुर्शीद खाशमी ने कहा कि इस्लाम धर्म सबसे अच्छा धर्म है जो हम सभी लोगों को आपसी भाईचारगी के साथ रहने की बात करता है। किया गया था, ये इस्लाह मुआशरा का था। हमारी माँ बहनों के ऊपर जिनसे पर्दादारी आ जाए और बच्चों के ऊपर तालीम की बात की गई, जिससे बच्चों के अंदर दीन का उलूम आ जाए और उनके अंदर किरदार बदलने का मौका मिल जाए। ये अपना तारुफ? मेरा तारुफ मौलाना खुर्शीद, मैं कड़ियों का जामा मस्जिद का इमाम हूँ और मैं यहाँ 2 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी यहाँ तमाम कमेटी हजरात की तरफ से हमारी मदद रहती है। उन्होंने हमें इस चीज़ का अलाउ किया तो हमने इस चीज़ को किया और सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम हजरात की और मस्जिद की कमेटी की और इंशाअल्लाह उसमें सब साथ शरीक रहे और सभी हजरात, और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और पाए तकमील तक पहुँचाया। पूर्णिया में 3 साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी पूर्णिया जावेद आमिर ने बताया कि इन साइबर अपराधी का हैंडलर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से नेपाल में इन अपराधियों के जरिए अकाउंट खुलवाया जाता है, जिससे अपराध का पैसा जमा किया जाता है और नेपाल में खाता खुलवाने वाले भारतीय एजेंट को अच्छी खासी कमीशन दी जाती है। ये तीनों भारतीय एजेंट हैं जिनका काम नेपाल में खाता खुलवाकर वहां से पैसा निकालकर भारत लाना है। आसपास पकड़ाए हैं जहां वो फ्लिपकार्ट का सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन रहने वाले अररिया के हैं। बरामद कैसे हुआ सर? बरामद बहुत सारा एटीएम कार्ड, मोबाइल और पैसा, लेकिन साथ में जो ट्रांजैक्शन इन्होंने पिछले 1 महीना में 40 से 50 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो एक अकाउंट हम लोग पकड़े पाकिस्तान के थ्रू इन्होंने किया है, वो बरामद हुआ। वो पूरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ गई है और अब हम लोग उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर।
और बिहार वासियों को लकवा के प्रति जागरूक करने के मकसद से जागरूकता वाहन पहुंचाया गया। स्ट्रोक दिवस के मौके पर मेडास हॉस्पिटल के सौजन्य से पटना से कई जागरूकता वाहन बिहार के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इसी कड़ी में एक जागरूकता रथ यहां भी पहुंचा। भागलपुर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला और सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस साल के आखिरी लोक अदालत में आयोजन भागलपुर में किया गया। मैं यहाँ पे आए सभी लोगों से अनुरोध करूँगा और एक्सपेक्ट करूँगा कि इस लोक अदालत का फ़ायदा उठाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका यूज़ करके अपने जो वाद है उनका निपटारा करें। और ये लोक अदालत नेशनल लेवल पे आज हो रहा है और क्योंकि हम जानते हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम में बहुत पेंडेंसी रहती है और उसका। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत और बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।